शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाप संगम युग पे परम आत्मा आत्माओं से इस सृष्टि पर मिलन मनाने आते हैं। परमात्मा को भी सृष्टि पर मिलन मनाने के लिए आना पड़ता है, पर बाबा अपना शरीर लेकर हमसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आते हैं, शरीर का लोन लेकर आते हैं। कहते हैं ना, शिव नंदी के ऊपर, बैल के ऊपर आता है। अब बैल तो मेल है ना, लेकिन बैल के ऊपर नहीं आता, पुरुष तन में आते हैं बाबा। लाते पुरुष तन में है, लेकिन जो ज्ञान सुनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए जिम्मेवार, उसके लिए माताओं को जिम्मेवारी देते हैं, क्योंकि दुनिया में सारे काम पुरुष ही ज्यादातर करते हैं। धर्म स्थापक, अलग अलग राजाई करना सब पुरुषों ने किया है ना आज तक। स्त्रियों का मान इतना नहीं रखते हैं पुरुष लोग। तो परमात्मा अब आकर अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने के लिए, इस विश्व में स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए परमात्मा ने माताओं को निमित्त बनाया है। आज तक सतम में दुनिया में जैसे अलग अलग धर्म स्थापन हुआ या जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पुरुष ही मारे जाते हैं ना। बल स्त्रियों को घर में भी अत्याचार होता है, लेकिन दुनिया के सामने पुरुष ही ज्यादातर अपना लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी भी कार्य के लिए। धर्म स्थापकों ने भी तो कितनी मारे खाई। तो यहाँ परमात्मा के कार्य में फिर स्त्रियों को आगे रखा है, तो स्त्रियों को इस रीति से भी सुनना पड़ता है, क्योंकि बाबा की आज्ञा है पवित्र रहो। तो पवित्रता के कारण ही माताओं बहनों को सितम सहना पड़ता है। अब भोलेनाथ सदा शिव को कहा जाता है ना, शिव भोला भंडारी है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे ना, और कोई को ज्ञान का सागर कह सकते हैं। शिव के लिए कहते हैं भोला भंडारी, पर कहते हैं शिव शंकर एक है, तो शंकर के लिए भी बोलना चाहिए ना भोला भंडारी, लेकिन शिव के लिए कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं शिव निराकार, शंकर तो देहधारी सूक्ष्म वतन में रहने वाला फरिश्ता है, देवता है, उसका तो लाइट का शरीर है, उसको फरिश्ता भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ज्ञान का सागर मैं ही हूँ, न शंकर है न अव्यक्त ब्रह्मा है। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बहुत इस बात पर मूंझते हैं, क्योंकि बाबा की, ब्रह्मा बाबा की फोटो लगा देते हैं ना हम सेंटर पे, तो जो लोग नहीं जानते वो सोचते हैं ना इस दादा की फोटो इधर क्यों रखी है आपने। अब निराकार के ऊपर तो लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर तो बोलते हैं ये दादा की फोटो क्यों रखी है। अब निराकार हमें ये ज्ञान कैसे सुनाए, इतनी सारी मुरलियां, इतने सारे चित्र आदि, इतना सब कुछ शिव बाबा ने कैसे किया, निराकार कैसे करा। जरूर तो किसी शरीर में आया होगा ना। तो ये दादा की जो फोटो रखते हैं बाबा की, ब्रह्मा बाबा की जो सेंटर्स पे फोटो रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा हमें मुरली सुना, जो भी सुनाई है अभी तक इनके द्वारा सुनाई है, इनके द्वारा इतना बड़ा यज्ञ की स्थापना हुई है। ये अभी भले से दुनिया में नहीं है ब्रह्मा बाबा, लेकिन ये अभी अव्यक्त रूप में अभी भी शिव बाबा का रथ बन के बैठे हैं। तो इस बात में लोग मूंझते हैं, तो उनको भी अच्छे से समझाना चाहिए। देखो हमारा निराकार बाप है ना, वो इनके द्वारा हमें पढ़ाते हैं, वो इनके द्वारा हमारी पालना करते हैं। अव्यक्त ब्रह्मा, इनको हम भगवान नहीं मानते हैं कई लोग सर, क्योंकि दुनिया में जो सत्संग है और जो भी जहाँ भी कुछ होता है कीर्तन वगैरह, तो वहाँ पे कोई ना कोई पुरुष निमित्त बैठे रहते हैं।
बहुत कम होता है जहाँ स्त्रियां निमित्त होती हैं। ये तो बाबा के घर में बहनें निमित्त होती हैं, नहीं तो संस्थाओं में, आश्रमों में सन्यासी वगैरह बहुत ज्यादा पुरुष ही होते हैं। तो पुरुष लोग ही सत्संग आदि करते हैं, तो इसीलिए लोग अपने गुरुओं का भी फोटो लगा लेते हैं, गले में टांग देते, तो सोचते शायद इनका भी कोई गुरु होगा। तो बहुत लोग मूंझ जाते हैं ना, लेकिन हमें समझाना चाहिए अव्यक्त, ये तो अव्यक्त ब्रह्मा है। अब आप समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। अब परलोक न स्वर्ग को न नर्क को कहेंगे। लोग सोचते ना स्वर्ग ऊपर है, तो बाबा हमें बताते हैं कि परलोक न स्वर्ग को हम कहेंगे न नर्क को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ हम सभी आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है परलोक। परम प्रिय पारलौकिक परम पिता भी उस परलोक में ही रहते हैं। हम और तुम आत्माएं भी उस परलोक में ही रहते थे, लेकिन अभी हम इस दुनिया में आकर फंस गए हैं। अब सभी आत्माएं फंस गई है ना। देखो एक तरीके से हम इस चक्कर में तो आ गए, लेकिन अब इस चक्कर से बाहर कैसे निकले ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए सब फंस गए हैं, इसीलिए लोग भक्ति मार्ग में प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं किस किस रीति से। कई लोग भी अब इस दुनिया से छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, चाहते हैं ये दुनिया बस सब खत्म हो जाए, इतना दुख हम नहीं देख सकते। कई लोग खुद का दुख नहीं देख सकते, सहन नहीं कर सकते, फिर कईयों को दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है। ऐसा भी तो होता है ना, भले हमें खुद का दुख नहीं हो, लेकिन आए दिन दुनिया में जो बातें होती रहती हैं या किसी और का दुख हम सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें कहाँ जाती हैं? ऊपर जाती हैं। तो बाप समझाते हैं कि सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप मैं हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही क्रिएटर डायरेक्टर हूँ। एक मैं क्रिएटर हूँ और बाकी सब तो मेरी क्रिएशन हूँ, रचना हूँ। अब देखो, अब क्रिएटर ही तो क्रिएशन को रचना देगा ना। आज घर में बच्चे हैं, चाहे माँ बाप शरीर छोड़ भी दे, लेकिन कहलाने में तो आएगी ना, हमें बाप ने ये प्रॉपर्टी दी, हमें बाप ये हिस्सा करके दिया। या चलो बाप नहीं भी करके गया तो बाप की प्रॉपर्टी को हमने इतने इतने में बांट लिया। ऐसे थोड़ी कहेंगे भाई की प्रॉपर्टी मुझे मिली है, नहीं, बाप की कहेंगे ना। ऐसे ही दुनिया में तो हम सब आत्माएं भाई भाई है ना। चाहे कोई बड़े गुरु संत सन्यासी भी है, लेकिन वो भी तो देहधारी है ना, भगवान तो नहीं कहेंगे ना उनको, वो हमारे बड़े भाई है। तो अब कायदा क्या है? भाइयों से भाइयों को बच्चा नहीं मिलता है। चाहे आपका कोई गुरु भी हो, कोई संत सन्यासी भी आपके बड़े हों, चाहे आप किसको भी मानते हो, चलो आप लक्ष्मी नारायण को मानते हो, राम सीता को मानते हो, चाहे आप गुरु नानक देव को मानते हो, चाहे आप पाठ कर रहे हो, चाहे आप माला जपते हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको शक्ति थोड़ी सी भी अगर मिल रही है भक्ति से, तो आपको उस परमात्मा द्वारा ही उन जरिए मिल रही है। जैसे घर में समझो बच्चे हैं, माँ बाप है, तो चाहे बड़े भाई बहन भी छोटे को चीजें देंगे, लेकिन कहलाने में तो बाप की प्रॉपर्टी आएगी ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, और अगर बड़ा भाई भी कमा के अपने छोटे भाई को देगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो पहले तो पालना उसकी माँ बाप ने की ना। तो बाबा कहते हैं बाकी वो केस अलग है, जो लोग अनाथ हैं, जिनका कोई माँ बाप नहीं, कुछ वो प्रॉपर्टी आती नहीं छोड़ के गए, तो अपना ही कमाते हैं, अपना ही खाते हैं।
लेकिन कुछ न कुछ जो जन्म देता है ना, उन द्वारा उनको प्राप्ति जरूर होती है। क्योंकि समझो जन्म दे के किसके माँ बाप चले गए, तो वो भी जब चले जाते हैं तो उनकी भी दुआएं उस बच्चे को लगती है, तो किसी न किसी रीति से उनको परवरिश मिल ही जाती है। और कईयों की फिर किस्मत ही ऐसी होती है, तो वो बात अलग होगी। लेकिन यहाँ बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया में आप सब भाई भाई हो, मैं आपका रचयिता हूँ। रचयिता मेरे द्वारा ही तुम सबको वर्षा मिलना है, चाहे अभी हम डायरेक्ट लें या भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट वे में लें। भक्ति मार्ग में भी हमें प्राप्ति उस परमात्मा द्वारा ही होती थी, लेकिन किसी न किसी जरिए होती थी। और यहाँ ज्ञान मार्ग में बाबा हमें डायरेक्ट कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस बात को अच्छे से समझना, क्रिएटर मैं ही हूँ, बाकी तुम सब क्रिएशन हो। हमको वर्षा मिल रहा है निराकार परमात्मा शिव बाबा से। ईश्वर ने अथवा खुदा ने, लोग कहते हैं ना हमें ईश्वर ने पैदा किया है, खुदा ने पैदा किया है, लेकिन आपको शरीर तो आपके माँ बाप ने दिया ना। किस रीति हम ईश्वर के बच्चे हैं ये तो अभी तक हमें नहीं पता था ना। अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि हम ईश्वर के बच्चे कैसे हुए, निराकार रूप। निराकार रूप में मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ। और वो मुझे पैदा कैसे करते हैं? निराकार आत्मा तो मरती नहीं है ना, तो उस निराकार ने हमें कैसे पैदा किया? जब मैं निराकार आत्मा हूँ, अब ज्ञान से पहले मुझे ये स्मृति नहीं थी ना, मैं निराकार आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। ये तो अब मुझे स्मृति आई। तो इस स्मृति से मुझे अभी भगवान ने नया जन्म दिया है, अर्थात पैदा किया है। असल में मैं हूँ आत्मा, लेकिन मैं स्वयं को भूल गई थी। तो इस रीति से जैसे तो मैं हूँ पर नहीं हूँ, जैसे तो मर गई हूँ, सो गई हूँ। तो ये जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर ने हमें पैदा किया, इसका मतलब जब कलयुग अंत में हम सभी आत्माएं स्वयं को भूल जाती हैं, तब परमात्मा आकर हमें स्मृति से पैदा करते हैं, ज्ञान देकर पैदा करते हैं, ज्ञान की छींटे लगाते हैं, जागो आत्माएं जागो। इस रीति हमें खुदा पैदा करता है। अब इसका यथार्थ अर्थ हमने समझा है। एक ईश्वर को सब फादर कहते हैं। अब गांधी जी को भी लोग बापूजी कहते हैं, लेकिन गांधी जी सबका बापूजी है क्या? नहीं है। पूरी दुनिया का बापूजी थोड़ी है। पूरी दुनिया का बापूजी कौन है? निराकार शिव बाबा। विश्व की सर्व आत्माएं उस परमात्मा बाप को बापूजी जरूर कहती हैं। सभी धर्म वाली आत्माएं परमात्मा को बाप के संबंध से जरूर याद करती हैं। भारतवासी उनको माता पिता के रूप में याद करते हैं, लेकिन बाकी धर्म वाले उनको सिर्फ बाप के संबंध में याद करते हैं। गॉड फादर, अल्लाह, परम पिता, परमात्मा, ये बाकी सब धर्म वाले ऐसे याद करते हैं। और हम भगवान को कैसे याद करते हैं? तुम माता पिता, हम बालक थे। तो बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता, तुम्हारी आत्माओं का बाप, सभी आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। आत्माएं सब एक जैसी हैं। हम सभी आत्माएं निराकार ज्योतिर्बिंदी हैं, और सभी आत्माओं के रहने का स्थान भी एक ही है। अपनी अपनी भ्रुकुटियों के बीच में रह रही है। सभी के एक मस्तक पे तिलक लगाते हैं ना, तो यहाँ मस्तक के बीच में मैं आत्मा बैठी हूँ।
ऐसा नहीं किसी के शरीर में, पेट में बैठी है, किसी के हाथ में, किसी के कहाँ, किसी के कहाँ। सभी मनुष्य आत्माएं कहाँ बैठी होती हैं? अपनी अपनी भ्रुकुटी पे बैठी होती है। तो परमात्मा को भी जब सृष्टि पर आना होता है तो वो भी ब्रह्मा के तन में आकर उनके भ्रुकुटी के बाजू में आकर बैठ। बाबा भी जब आते हैं तो जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में बाबा आते हैं, शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी भ्रुकुटी के बीच में बैठी है और बाबा भी वहां पर आकर बैठ जाते। तो एक शरीर में दो आत्माएं, ऐसा तो हमने सुना ही है, दुनिया में भी ऐसा होता है। कई कई आत्माएं दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, लेकिन यहाँ परमात्मा उस ब्रह्मा के तन में आई तो ये बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली आत्मा होती है ना। बाबा में तो बहुत सारी शक्तियां, गुण और ज्ञान होता है। तो ऐसे वैसे उनकी आत्मा इतनी भारी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, एक साथ वो पॉजिटिव एनर्जी उस शरीर में आ जाती है ना, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी उतनी नेगेटिव एनर्जी भी उनके आसपास फिर आ जाती है। तो शिव बाबा तो अपना ज्ञान सुना के चले जाएंगे, लेकिन फिर उन नेगेटिव एनर्जी को भी हमें संभालना आना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं भी ब्रह्मा के तन में आकर भ्रुकुटी के बीच में बैठ जाता हूँ। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा बहुत समझदार और अनुभवी आत्मा थी। ज्ञान से पहले भी ब्रह्मा बाबा की आत्मा बहुत अनुभवी थी, बहुत भक्ति भाव में विश्वास करती थी, गीता ज्ञान सुनती थी। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे। शिव बाबा की प्रवेशता से पहले ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे। रोज गीता का पाठ पढ़ते थे, लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा अपने पास रखते थे। हालांकि ब्रह्मा बाबा को ये नहीं पता था कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो सतयुग में कृष्ण का और स्वयंवर के बाद नारायण का पाठ बजा के आई हूँ। फिर भी उस आत्मा को लक्ष्मी नारायण बहुत अच्छे लगते थे और गीता भी बहुत अच्छी लगती थी। तो लेकिन जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, जब से शिव बाबा ने उनको असली ज्ञान, गीता ज्ञान सुनाना शुरू किया, तो फिर तब से उन्होंने वो कलयुगी गीता पढ़ना छोड़ दिया। कलयुगी गीता है ना, आजकल की जो गीता है, पुस्तक है, वो किसने बनाई है? मनुष्य ने ही अपनी समझ के हिसाब से वो पुस्तकें लिखी है ना। जो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान सुनाया, बाबा कहते हैं उसका तो सिर्फ नमक मिसल सच लिखा हुआ है उसमें। जैसे आटे में नमक डालते हैं ना, जरा सा नमक, ऐसे ही आजकल जो गीताओं की पुस्तक है, आप देखोगे, अगर गीता की पुस्तक खरीदने जाओगे तो अलग अलग राइटर है उनके, एक राइटर नहीं है। भले श्लोक 18 ही है, लेकिन 18 श्लोक का अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाल दिए हैं। अब हमें यथार्थ अर्थ परमात्मा भी हमें बता रहे हैं। बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं ना, तो गीता की कोई सी भी पुस्तक उठा के हमें नहीं सुनाते। देखो ऐसे कैसे है ना कि परमात्मा उस शरीर में आ रहे हैं और वो हमें ऐसी ऐसे ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। न हाथ में पुस्तक है, न कभी शिव बाबा ने ऐसी कोई पुस्तक पढ़ के फिर हमें सुनाते नहीं। शिव बाबा तो जब आते थे ब्रह्मा बाबा के शरीर में ज्ञान सुनाने, तो ऊपर से आते थे, ज्ञान सुना के फिर चले जाते थे। तो ऐसे, और अगर हम देखें कि बाबा की जो मूल्यों का ज्ञान है वो किसी भी शास्त्र ग्रंथ से मैच नहीं करता है। भाई हम सोचे चलो ब्रह्मा बाबा पढ़ के आते हैं और वो सुनाते हैं, लेकिन जो भी हम मूल्यों में ज्ञान सुनते हैं, जिस तरीके से भी बाबा की भाषा है, किसी ने भी इतने सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़े या सुने हैं, वो मैच ही नहीं कर रहा है।
आखिर ये ज्ञान कहाँ से कौन सुना रहा है। तो कई जो बड़े बड़े विद्वान पंडित सन्यासी भी ये ज्ञान सुनते हैं ना, तो वो इस बात पे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उनको विश्वास आ जाता है कि ये ऊपर से ही वो शक्ति आ रही है, वो अपने सृष्टि का ज्ञान सुना के फिर जा रही है। तो ऐसा नहीं कि बाबा का ये ज्ञान जब से शुरू हुआ तो दुनिया में जो इतने विद्वान पंडित सन्यासी हैं, जो शास्त्र वगैरह लिखते हैं, ग्रंथ वगैरह लिखते हैं, उन्होंने टेस्ट नहीं किया, सबने किया है। सब यह ज्ञान सुनकर टेस्ट करके गए हैं कि आखिर इस ज्ञान में क्या है जो शास्त्रों में नहीं, ग्रंथों में नहीं है। कौन सुनाता है ये ज्ञान? सब सुन के गए हैं, मानते भी हैं कि परम शक्ति है, लेकिन मान के चल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो चलेंगे तो उनके फॉलोवर्स का क्या होगा। और बाबा कहते अंत में सबको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं आत्माओं को समझ में आ सकता है और वो धारण कर सकती हैं जो उस धर्म की आत्माएं हैं। अर्थात जो देवी देवता धर्म में आने वाली आत्माएं हैं ना, देवी देवता धर्म में शुरू में सिर्फ 9 लाख लोग होंगे। अब इतनी सारे लोग ज्ञान सुनते हैं, अब इतने सारे लोग जो है वो सुन के चले जाते हैं, कई कई सुन के धारण करके चलते भी हैं, लेकिन जो 9 लाख जो लोग होंगे ना, वो अच्छे से सुन के धारण करके चल रहे होंगे इस समय भी, क्योंकि सत्य के आदि में 9 लाख की पॉपुलेशन है बस। इतनी सारी धर्म की आत्माएं, इतने पूरे विश्व में कितनी सारी आत्माएं हैं, सब कहाँ चली जाएंगी? परम धाम में, क्योंकि उनका वो पार्ट ही नहीं है ना उस धर्म में। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, और सभी आत्माओं को भी सत्युग जैसा पार्ट बजाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि सत्युग में तो है ही सुख शांति और संपत्ति, एकदम रॉयल लाइफ है, शोर शराबे वाली, ज्यादा घूमने फिरने वाली। और आजकल की जो फैशन है, आजकल जो रहने का तरीका है, बोलने के तरीके हैं, ऐसी वहाँ पे है ही नहीं। आते तो वहाँ पे तो बात भी बड़ी रॉयल्टी से करेंगे। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमारे संस्कार भी इतने अच्छे होने चाहिए। आज हम किसी को बोले नहीं, धीरे बोलो, प्यार से बोलो, रॉयल्टी से बोलो, अच्छे से खान पान का, तो कोई कोई आत्माओं को तो अच्छा लगता है, दिख भी जाता है ना। चाहे घर में ही हम देखें, कई कई बच्चों में रॉयल्टी दिखती है, उठना बैठना खाना पीना सब अपने हिसाब से अच्छे से चलते हैं। और कईयों का ऐसे ही है, वहाँ ही कपड़े पड़े हैं, वहाँ ही खाना खाया, उनको जितना सिखाओ सीखते ही नहीं है। तो हर एक आत्मा के संस्कार है, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। तो हमें भी बाबा कहते हैं कि इस ड्रामा के राज को समझ के चलो, और हर एक आत्मा का जो पार्ट है उसको भी हमें समझकर उसी रीति से उनको हमें कार्य में लगाना चाहिए। इसीलिए बाबा हमें पूरे आत्माओं का, आत्माएं कैसे उनके संस्कार बनते हैं, संस्कार भी तो बनाए जाते हैं ना। आज कोई किसी बच्चे के संस्कार बने बनाए आते हैं, तो उनके ऊपर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार या घर से आई हुई आत्मा होगी। और कई कई आत्माओं का माँ बाप को संस्कार बनवाना पड़ते हैं, और बनाते बनाते जाके वो जब बड़े होते हैं तब वो सुधरते हैं। लेकिन हमारा बिगड़ा नहीं कुछ, माँ बाप सोचते हैं मैंने इतनी मेहनत करी, चलो अब जाके सुधरा, लेकिन इसके कारण उसका दूसरा जन्म अच्छा होता है। तो वो संस्कार अगर वो बड़े होकर भी सीख रहे हैं, तो वो संस्कार वो लेके जाते हैं, फिर दूसरे जन्मों में उनको काम करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अनपेशेंस नहीं होना है कि अरे ये तो सुधरते ही नहीं है, कितना माथा मारो, क्या करो। नहीं, हमें अपनी शुभकामना सदा रखनी है।
अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की विदाई मनाने वाले मास्टर रचयिता बनो। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है। पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। सतगुरु के रूप में हमें वरदान भी मिल रहा है ना। मतलब रोज अगर वरदानों को स्मृति में लाते रहेंगे तो वो स्वरूप में आ जाएगा। तो तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में रख इमर्थ रखकर हर कदम उठाओ। कौन सा? कि मैं परमात्मा का बच्चा भी हूँ, उनका स्टूडेंट भी हूँ और उनका फॉलोवर भी हूँ। तो अब आपका कौन बाप है? मुझ आत्मा का बाप परमात्मा, मुझ आत्मा का बाप टीचर परमात्मा टीचर, मुझ आत्मा का सतगुरु परमात्मा सतगुरु। तो ये तीन संबंध हमें, इनसे जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है ये हमें हर घड़ी याद रहना चाहिए। अभी समय प्रकृति माया, मतलब अब दुनिया में भी जो समय चल रहा है, जो प्रकृति है और जो ये बुराइयां हैं, ये विदाई लेने के लिए इंतजार में है। अब ये भी मुक्ति चाहते हैं। सिर्फ मनुष्य आत्मा मुक्ति नहीं चाहती है। अभी जीव जंतु जानवर प्रकृति और ये बुराइयां विकार भी मुक्ति को चाहते हैं अभी, क्योंकि परमात्मा की शक्ति पूरी विश्व में फैल रही है ना। तो ये बुराइयां भी अब विदाई चाहती हैं। तो सिर्फ बाबा कहते हैं आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाई मनाओ। सदा ये स्मृति में रखो कि मैं परमात्मा का बच्चा देवी देवताओं के धर्म वाली आत्मा हूँ। अब मैं सत्य की दुनिया में जाने वाली हूँ। पहले मैं अपने घर जाऊंगी, फिर मैं अपने सत्य की नई दुनिया में आऊंगी। तो सदा ये संपूर्णता की बधाई मनाओ तो सब लोग विदाई ले लेंगे। नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए, अगर अभी अभी चारों तरफ लड़ाई हो जाए, लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, बम ब्लास्ट करने लग जाएं, तो क्या हम भी शरीर, हमें भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या मेरी स्थिति है कि सब कुछ देखते सुनते हुए भी मैं बाप की याद में रहूं? मेरा ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं जाएगा कि अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, लोग लड़ रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, डर तो नहीं लगेगा आपको? बाबा की याद रहेगी। ऐसे ऐसे करके स्वयं को पक्का बनाओ, क्योंकि आपके बच्चे थोड़े हैं, आपने तो उनको सिर्फ शरीर दिया है, लेकिन है तो आत्माएं परमात्मा के बच्चे ना। विनाश होगा तो परमात्मा की याद में आप रहोगे, तो जो आपके घर में जो आत्माएं हैं, जो आपके शरीर के संबंधी, उनकी भी आप मदद कर सकोगे। अगर आप ये सोचोगे मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आप परमात्मा की याद नहीं रहेगी, तो आप भी गए वो भी गए। जाएंगे तो सभी, लेकिन अगर मैं परमात्मा की याद में रहूंगी, बाहर लड़ाई भी लग रही होगी, तो परमात्मा की शक्ति से वो आत्माएं भी शांति से ऊपर जाएंगी। मार खा के, डर के, तड़प तड़प के मर के नहीं जाएंगी। अथवा जबरदस्ती आत्मा शरीर नहीं छोड़ी। मरना मतलब आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती है, उसको छोड़ना पड़ता है दुख से, उसको मरना कहते हैं। लेकिन अगर हम बाप की याद में रहेंगे
तो हम खुशी खुशी से शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उसको मरना नहीं कहते। तो बाबा कह रहे हैं सदा यह स्मृति में रखो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो मुझे हर घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए, तो मेरे द्वारा सभी आत्माओं का भला हो जाएगा। स्लोगन है हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। हर समय हर कर्म में आप जो भी कर्म करते हो, समय और कर्म करते हुए दोनों का बैलेंस रखना है। इतनी आप काम करने में इतना बिजी हो कि समय इतना बीत गया है। समय को भी देखो, कर्म को भी देखो, बैलेंस रख के हर कर्म करेंगे ना, तो हमें सर्व की ब्लेसिंग मिलेंगी। जाओ।